A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक गेम है जिसमें 1 रुपीज कॉइन को 3 टाइम्स आपको टॉस करना है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार में उसके आउटकम को नोट करना है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ नाम का कोई बंदा है, अगर ऑल 3 टॉसेस के अंदर सेम रिजल्ट आ जाता है, मीन्स तीनों बार हेड आ जाता है या तीनों बार टेल आ जाता है, तो वो गेम जो है वो विन कर जाता है। दैट इज 3 हेड्स आर 3 टेल्स। 3 टेल आ गए या 3 हेड आ गए तो वो विन हो गया। एंड लूजेस अदरवाइज, और अगर तीनों बार हेड या तीनों बार टेल नहीं आए तो फिर वो गेम लूज कर देगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हनीफ जो है वो गेम को हार जाता है या लूज कर देता, तो उसके गेम को लूज करने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो किसी भी बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होना चाहिए। तो एक कॉइन को जब हम 3 टाइम टॉस करेंगे तो एक बार में उसमें 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। जब सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो फिर से उसके अंदर 2 आउटकम होंगे, हेड और टेल। और थर्ड टाइम जब टॉस करेंगे तो फिर से उसके अंदर 2 आउटकम होंगे, हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएंगे 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, तो 2 × 2 = 4 × 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। 1 rupee coin is tossed 3 times। लिख रहा हूं यहाँ पे 1 rupee coin is tossed 3 times। 1 rupee coin is tossed 3 times। Then टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने आएंगे, टोटल 8 आएंगे। 2 × 2 × 2। तो हमको क्या करना है कि एच टी एच टी 8 टाइम लिख देना आपको, एक बार एच एक बार टी, एच टी एच 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लिख दो टी। गिन के आपको 8 लिख देना है, 8, क्योंकि 8 पॉसिबल आउटकम होने वाले हैं। मान लीजिए पहली बार अपन ने टॉस करें तो हेड आ सकता है। अब इसको दूसरी बार जब अपन टॉस करेंगे तो क्या करना है आपको, इसको डबल करके लिख देना है। अभी एच आपका एक बार था, अब एच 2 बार लिख दो। ऐसे ही टी को भी 2 बार लिख दो, सब 2 2 बार लिख दो। टी 2 बार, फिर एच 2 बार और फिर टी 2 बार। तो थर्ड टाइम जब टॉस करेंगे तो अब आपको क्या करना है, फिर से ये आउटकम को डबल कर देना है। पहली बार में एक एच एक टी ऐसा लिखा था, सेकेंड टाइम में डबल कर दिए 2H 2T। अब थर्ड टाइम में इसको फिर डबल कर देना है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। तो 4 टाइम एच लिख दो और 4 टाइम टी लिख दो। एच एच एच, ये 4 हो गए आपके एच। अब 4T लिख दो, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद कर दो। दैट इज, ये हो गए आपके 8। अब इससे ज्यादा आप बना नहीं सकते, इससे ज्यादा बनाएंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पर ये 3 कॉइन थे, तो ये तो आप बिना इस टेक्निक के भी लिख सकते थे आप, 8 में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मान लीजिए अगर उस कॉइन को 4 टाइम फेंका जाता है, एक आउटकम और लिखना रहता है अपने को यहाँ पे, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है आपको। 8 × 2 = 16 पॉसिबल आउटकम आते हैं। मान लीजिए 5 टाइम यदि उस कॉइन को टॉस करते तो 2 × 2 × 2 × 5 टाइम, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 पॉसिबल। तो 32 पॉसिबल आउटकम लिखते लिखते हालत खराब हो जाती है आपकी, फिर आप लिखते तो कोई चीज रिपीट हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको यही टेक्निक रहेगी। जैसे 4 कॉइन रहते हैं तो 4 में 16 आउटकम आएंगे, तो एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी एच करके 16 तक के आप लिख लो। फिर सेकंड वाले में क्या करो, इसको डबल करो, 2 बार एच लिख दो, 2 बार टी लिख दो, 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी, ऐसा 16 तक। फिर थर्ड वाले में इसको फिर डबल कर दो, 2 के 4 कर दो, 4H 4 टेल 4H 4 टेल। फिर फोर्थ वाला अगर है तो फिर ये 4H जो लिखे थे आपने, अब आप 8H लिख दो, एच 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 8 टाइम लिख दो और 8 टाइम आप टेल लिख दो।
फिर अगर आपका फिफ्थ वाला भी है तो फिर उसको 16 टाइम एच लिख दो आप और 16 टाइम टेल लिख दो, तो उससे कोई भी आपका रिपीट नहीं होगा। अब यही सेम सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि अगर 3 कॉइन को इकट्ठे अगर अपन थ्रो कर दे तब भी यही पॉसिबल आउटकम आएंगे। एक कॉइन को अलग अलग 3 बार टॉस कर लो आप, या 3 कॉइन को इकट्ठे टॉस कर लो तब भी यही पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हनीफ ने ऐसा परफॉर्म कर लिया। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ये 3 बार एक कॉइन को टॉस करे और ये उसके आउटकम को नोट कर ले, तो ऐसे 8 पॉसिबल आउटकम अपने पास में आ गए। अब क्या बोल रहा है, हनीफ विंस इफ ऑल द 3 टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ गेम को विन कर जाता है अगर ऑल 3 टॉसेस में सेम रिजल्ट आता है, दैट इज 3 हेड्स या 3 टेल्स आते हैं, एंड लूजेस अदरवाइज, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो देखो, अगर ये वाला आउटकम आता है, तीनों एच आ जाते हैं, तो वो गेम को विन कर लेगा, तीनों एच में गेम विन हो जाएगा, और ये तीनों टेल में गेम विन हो जाएगा। ये 2 केसेस में वो विन हो सकता है। बाकी के जो रिमेनिंग 6 केसेस है ये वाले, एक टेल आया और 2 हेड आया तो वो गेम हार जाएगा, एक हेड आया एक टेल एक हेड, 2 हेड एक टेल आया तो वो हार जाएगा, 2 टेल आया और एक हेड आया तो भी वो हार जाएगा, 2 हेड एक टेल आया तो भी हार जाएगा, 2 टेल और एक हेड आया तब भी हार जाएगा, एक टेल और 2 हेड आएंगे तब भी हार जाएगा। वो सिर्फ जीतेगा कब, जब तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे। तो हमको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालना, वो गेम जो है वो लूज हो जाता है या हार जाता है, उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको समझ में आ गया 8। अब फेवरेबल आउटकम्स फॉर लूजिंग द गेम क्या होंगे भैया फेवरेबल आउटकम। देखो, ये इनको छोड़ दो आप, किसको, ये 3 एच वाले को और 3 टी वाले को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। तो क्या है ये, THH, THH इसमें हार जाएगा गेम वो, HTH में भी हार जाएगा उसके बाद वाले में, फिर TTH वाले में भी हार जाएगा, फिर HHT वाले में भी हार जाएगा, फिर THT वाले में भी हार जाएगा, और फिर HTT वाले में भी हार जाएगा, और TT वाले में जीत जाएगा। तो कितने हो रही है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं जिसमें वो गेम को हार जाएगा। तो अब अपने पास में फेवरेबल आउटकम फॉर लूजिंग द गेम भी है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी है, तो अब अपन उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ जो है वो गेम को हार जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल आपके पास में 8 है और 6 केसेस फेवरेबल आउटकम है उसके गेम को लूज करने के। तो इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा ये 3/4, 3/4